नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के सर्वनाम का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा, उपयोगिता और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आज पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम से। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो अपनी ओर संकेत करे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो अपनी ओर संकेत करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, हम, तुम इत्यादि। ये क्या है? आप आपकी ओर संकेत कर रहा है, हम हमारी तरफ संकेत कर रहा है, तुम उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो जो किसी की तरफ संकेत करे उसे अपनी तरफ उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निकट अथवा दूर की वस्तु को सूचित करे वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो निकट और दूर की वस्तु को सूचित करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, सो आदि। तो हमने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम जो अपनी ओर संकेत करे वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जो अपनी ओर संकेत करे उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, हम, तुम इत्यादि। निश्चयवाचक क्या है? जो निकट अथवा दूर की वस्तु को सूचित करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, वह, सो इत्यादि। जो निकट व दूर की वस्तु को सूचित करे वो है यह, वह, सो इत्यादि। चौथा है संबंधवाचक। जो वाक्य में शब्दों का पारस्परिक संबंध प्रकट करे। जो शब्दों का आपस में मेल हो, वाक्य में शब्दों का आपस में जब मेल हो तो उसे संबंध हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में शब्दों का मेल होने पर उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो वाक्य में शब्दों का संबंध प्रकट करे, शब्दों का आपस में संबंध हो किसी से, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक। जिससे कोई प्रश्न सूचित होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक क्या है? जिससे कोई प्रश्न सूचित हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्यों, कैसा, किस लिए, किसे, क्या। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे प्रश्न सूचित होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कैसा, क्यों आदि। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने पढ़ा निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी अज्ञात और अनिश्चित जीव अथवा वस्तु को सूचित करे। जो किसी अज्ञात अथवा अनिश्चित जीव अथवा वस्तु को सूचित करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी अज्ञात, अनिश्चित जीव अथवा वस्तु को सूचित करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई, कुछ आदि। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। 6 भेद हो गए। पुरुषवाचक क्या है? जिससे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। निजवाचक जो अपनी ओर संकेत करे वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक जो निकट अथवा दूर की वस्तु को सूचित करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक जो शब्दों का पारस्परिक संबंध प्रकट करे वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न सूचित होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक जो किसी अज्ञात और अनिश्चित जीव अथवा वस्तु को सूचित करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम आता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम, आप आता है। अन्य पुरुष में वह। निजवाचक जो अपनी ओर संकेत करे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसमें क्या आता है? आप, हम, तुम। निश्चयवाचक में यह, वह, सो इत्यादि आता है। संबंधवाचक में क्या आता है? जो, सो। संबंधवाचक में आता है जो, सो। प्रश्नवाचक में क्या आता है? प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या, किसे, कैसा, क्यों। प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या, किसे, कैसा, क्यों। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ आदि आता है। इस प्रकार सर्वनाम को हमने जाना। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। उसकी उपयोगिता